हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दिस स्टूडेंट। माय नेम इज फरमान एंड हम डिस्कस करें क्लास 11th की बायोलॉजी। तो हमने अभी तक मोनिरा, प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजी हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम ब्रीफ थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बारे में। उसके बाद वायरस एक्स्ट्रा का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम अलग से किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमलिया को डिस्कस करेंगे। ठीक, अलग अलग करके इसके अलग अलग सारे फाइला पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। किंगडम प्लांट में कौन आते हैं पता है आपको पहले ही, यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम प्लांट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्यूमिवर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवर्स प्लांट्स और पैरासाइट्स। ठीक है, कुछ भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। सपोज पैरासाइट जो होंगे वो तो हेटेरोट्रॉफ से है। ठीक, या जो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स है वो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं और फूड भी प्रिपेयर करते हैं। ब्लेडर वॉर्ड जो है सपोज, या आपका विनस फ्लाई ट्रैप है, ये एग्जांपल्स है आपके इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के। कस्कुटा जो है ये पैरासाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कस्कुटा जो है ये है टोटल स्टम पैरासाइट। क्या है, यहाँ पे पहले कलर सेलेक्ट करते हैं। हम्म, कौन सा, ये वाला करेंगे आज। तो क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, ये है टोटल स्टम पैरासाइट। कौन है टोटल स्टम पैरासाइट? कस्कुटा जो है, कस्कुटा वो है टोटल स्टम पैरासाइट। ठीक है, हाँ, तो कस्कुटा आपका टोटल स्टम पैरासाइट है। प्लांट सेल्स हैव an eukaryotic structure with prominent chloroplasts and cell wall mainly made of cellulose। तो cell wall किसका होता है, cellulose का। You will study the eukaryotic structure in detail chapter 8। plants include algae। plants में कौन कौन से फाइला है, algae आपका आ जाएगा plants में। ठीक है ना, अब ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। algae ब्रायोफाइट्स अलग से डिस्कस करेंगे, टेरिडोफाइट्स अलग से डिस्कस करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स अलग से, एंजियोस्पर्म्स अलग से। ठीक है ना, तो उसके लिए कोई मसला नहीं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप याद रख सकते हो इसके लिए, कस्केटा के लिए। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक। ठीक है ना, प्लांट्स में क्या होता है, उस दो लाइफ साइकिल में दो फेज आते हैं। एक होता है डिप्लॉइड, कौन सा वाला, स्पोरोफाइटिक। ठीक है ना, जिसमें वो ज़्यादातर रहता है। ठीक है, इसमें वैरी करता है, कुछ प्लांट्स में स्पोरोफाइटिक फेज ज़्यादा रहती है, कुछ में गेमेटोफाइटिक फेज ज़्यादा रहती है। हम जब पढ़ेंगे तो तब हमें समझ में आ जाएगा। गेमेटोफाइटिक हैप्लॉइड होता है, गेमेटोफाइटिक फेज जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। ठीक, that alternate with each other. The lengths of the haploid and diploid phase and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups of plants। जो मैंने बोला, ठीक, वैरी करता है और इसका पीरियड भी वैरी करता है। The phenomenon is called the alternation of generation। इसको हम बोलते हैं alternation of generation। डिप्लॉयड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉयड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं alternation of generation। ये हम प्लांट किंगडम में सब मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी तरह एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया है। क्या लिखा है, हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें आपको मिलेंगे। ठीक है ना, मल्टी सेलुलर, लैक सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होता। ठीक है ना, सेल वॉल नहीं होता, मतलब उनमें सेल वॉल नहीं होता। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड, दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स लाइक ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है, इंटरनली इनमें डाइजेशन होती है एंड ग्लाइकोजन और फैट मतलब इनमें रिजर्व एज अ फूड रहता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बाय इंजेस्टिंग फूड, मतलब वो फूड खाते हैं, सॉलिड फूड एनगल्फ करते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। ठीक, grow into adults and have a definite shape and size, definite shape and size भी होता है। Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism, most of them are capable of locomotion। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम एक एक करके सब फाइला पढ़ेंगे। Sexual reproduction by copulation of male and female followed by embryological development। Salient features of various phyla are described in chapter 4। तो chapter 4 में हम सारा एनिमल किंगडम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, सब पॉइंट्स पढ़ेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ होती है। ठीक है ना, किस ग्रुप में क्या होता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा हमें ये दिया गया है कि हमें वहीं पे पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा बोला गया है हमें कि किंगडम में क्या क्या है। लेकिन अब जो विटेकर के किंगडम की जो क्लासिफिकेशन में जो डिमेरिट था वो ये था कि उन्हें वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स को किसी भी ग्रुप में नहीं रखा था। वो इनको किसी भी ग्रुप में अकोमोडेट नहीं कर पाया। ठीक, तो आज एक अलग टाइप का सिस्टम आया है। ठीक है, उसमें वायरसेस को भी
अलग से प्लेस किया गया है, वायरस के लिए अलग एक टाइप का आप मान लो किंगडम बनाया गया है, ठीक। वो अभी हमारे टेक्स्ट में नहीं है तो हमें वो नहीं डिस्कस करना। तो चलते हैं आज पढ़ते हैं इनमें क्या है, वायरस में डिफरेंस क्या है, वायरॉइड्स क्या डिफरेंट है, प्रायोन्स क्या होते हैं, लाइकन्स क्या होते हैं, ठीक। यही आज का टॉपिक रहेगा। और ये अगर आज हम कंप्लीट करते हैं तो हम काम करेंगे, फिर नेक्स्ट हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन, ठीक है ना, नो मेंशन ऑफ लाइकन्स एंड सम एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स, ठीक है। एसेल्यूलर मतलब जिनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो अगर आप अपने जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था कि लिविंग होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे था सेल्यूलर एग्रीगेशन, ठीक है, सेल्यूलर इसका हो, लेकिन यहाँ पे ए सेल्यूलर है तो इनको हम लिविंग उस बेसिस पे नहीं कहेंगे, ठीक है ना, तो ये लिविंग नहीं होते हैं। फिर इसमें मसला आता है, ठीक, वो आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ए सेलुलर लिखा है अभी, मतलब ये सेलुलर नहीं होते, अगर सेलुलर नहीं होते तो लिविंग नहीं होते। कब तक? जब तक ये होस्ट के बाहर होते हैं, होस्ट के अंदर आ जाए फिर ये लिविंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये होस्ट के सेल की मशीनरी यूज करते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये पॉइंट याद रखना है। मे बी क्वेश्चन पूछा जाए वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स क्या होते हैं, आप ए सेलुलर लिख सकते हो क्योंकि टेक्स्ट में लिखा है। These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know know what effects virus can have on us. Even if we do not associate it with our condition, viruses do not find a place in classification. They are not considered truly living. ठीक है, तो विटेकर क्यों नहीं क्लासिफाई कर सका इनको? क्योंकि इनको हम ट्रूली लिविंग मानते ही नहीं है, तो उसको किस ग्रुप में रखता? ठीक है ना, जब लिविंग है ही नहीं तो ग्रुप कहाँ से लगाओगे इनके लिए? ठीक, इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, वही जब हमने पहले पढ़ा था कि सेल स्ट्रक्चर जो है लिविंग होने का क्राइटेरिया है, तो उस हिसाब से क्या है, सेल वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, उस हिसाब से नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि इनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है आउटसाइड द होस्ट, ये क्रिस्टल्स में होते हैं, ठीक है ना, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये नॉन लिविंग है, इसलिए इनको क्लासिफाई नहीं कर सका विटाकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या है, बहुत ही अच्छा पेज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी है इसमें। हम्म नहीं रखते हैं अभी तो। once they infect cell, they take over machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non living? ठीक है, जब ये होस्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, होस्ट की मशीनरी ले जाते हैं और उसको मार देते हैं और अपनी खुद को बढ़ा देते हैं, ठीक। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप उसको क्या बोलोगे, लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग बोलोगे? तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आ जाते हैं, ना ही इनको लिविंग कह सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं। वायरस मीन्स वेनम, ठीक है, और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस की मायने होती है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, पहला पॉइंट है आपको याद रखना है, वायरस की मायने क्या होती है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। डिमिरिटी आइवोनविक्सी जो थे 1892 में रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है ना। तो इनको इसने पहले देखा था, किसने? डिमिरिटी आइवोनविक्सी ने, ठीक है। 1892 में उन्होंने देखा टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसमें उसने कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखा था, ठीक। तो क्या देखा था उसने, वो देखते हैं। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, पहला पॉइंट उसने देखा ये थे स्मॉलर देन बैक्टीरिया, तो ये पॉइंट भी याद रखना है, वायरसेस आर स्मॉलर, लार्जर, इक्वल टू बैक्टीरिया क्या है, तो स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। एंड बिकॉज दे पासड थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, बिकॉज ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के थ्रू पास हुए थे, तो ये बैक्टीरिया से छोटे थे। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो होते हैं वो बैक्टीरिया को नहीं छोड़ते हैं, उनमें इतने स्मॉल पोर्स होते हैं कि बैक्टीरिया को रिटेन कर पाते हैं, लेकिन ये उसमें भी निकले थे, तो ये थे बैक्टीरिया से छोटे। MW विटरिंग जो थे 1990 1898 में demonstrated that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named new pathogen virus and called the fluid as a contagium virum fluidium, infectious fluid, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पहले ऊपर चलते हैं वापस, यहाँ पे आते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पे आते हैं।
द नेम, ठीक है, ठीक है, ठीक। जी, तो इसमें क्या है, अगर आप पुराने टेक्स्ट देखोगे उसमें थोड़ा ट्विस्ट था, वो इसमें ठीक किया गया है, ठीक है, तो मुझे वही था इसलिए मैं देख रहा था उसको। वायरस मीन्स venom or poisonous fluid, Demerity Ivanhoe recognized certain microbes as casual organisms of the mosaic disease of tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they passed through the bacterial filters. MW Bijling 1898 demonstrated that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivium fluidium, infectious living fluid। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ठीक है, वायरस जो यहाँ पे आपको बोला गया है, वायरस जो टर्म ये किसने दी है, यहाँ पे आपको MW बीज ने बोला है, ठीक है ना। क्यों आपको लिखा है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अगर हम किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट लेते हैं मोजेक वायरस का, तो फिर दूसरे पे डालते हैं तो वहां पे भी डिजीज होती है, ठीक है ना। उसने उसको बोला ये एक उसने उसको वायरस बोला एंड न्यू पैथोजन नेम्ड न्यू पैथोजन वायरस, ठीक है। तो पहले में आपको लिखा था कि पॉस्टर ने दिया था, जो पहली वाली टेक्स्ट थी, इसमें आप चेंज किया गया है, आपको लिखा गया है कि ये आपका MJ बिजनेस ने दिया था वायरस नेम, ठीक है, वायरस को नेम इसी ने दिया था। और उसने उस फ्लूइड को क्या बोला था, उसने बोला था कि फ्लूइड कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडियम, मतलब ये इन्फेक्शियस फ्लूइड है, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस मगर लिविंग फ्लूइड, ठीक। उसके बाद आए थे स्टैनली 1935 showed that viruses could be crystallized, उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया, ठीक है। एंड अ क्रिस्टल कंसिस्ट लार्ज ऑफ प्रोटीन, उसने बोला क्रिस्टल लार्जली प्रोटीन के बने होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। तो उसने बोला था स्टैनली ने कि इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, उन्होंने क्रिस्टलाइज करके दिखाया था, और उन्होंने बोला था कि ये मोस्टली क्या कंटेन करते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये थी जनरल वायरस की जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब देखते हैं कि और क्या लिखा है वायरस के बारे में। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इनके पास क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, एक प्रोटीन कोट होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले डायग्राम में, आ जाते हैं डायग्राम पे। वायरसेस में क्या होता है, ऐसे एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, जो सराउंड करता है अंदर, जो ये रेड कलर का है, ये होता है इनका जेनेटिक मटेरियल। दो ही चीजें होती है, जेनेटिक मटेरियल एंड दिस RNA। फिर ये क्या, सॉरी दिस प्रोटीन, फिर ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं होस्ट पे और अपना DNA उसमें डाल देते हैं, तो ये DNA उसके DNA के साथ मिलके अपने जैसे DNA प्रोड्यूस करता है, फिर उनके ऊपर ये प्रोटीन लगा के और वायरस बनाता है, ठीक है ना। तो ये वायरस, ये जो प्रोटीन होता है, ये इसको प्रोटेक्शन के लिए होता है, किसको, जेनेटिक मटेरियल को। तो ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर वायरस का, ठीक। तो पहला वायरस जो है आपको टोबैको मोज़ेक वायरस का है, ठीक है, उसकी उसकी डायग्राम है। दूसरा जो ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज वो होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, ये इसका शीथ होता है, ये हेड होता है, कॉलर होता है, ये पिन्स होते हैं, टेल फाइबर्स यहाँ पे पिन्स होता है, एक्सेट्रा। तो चलते हैं क्या लिखा है, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल होता है इनके पास, दैट कुड आइदर बी RNA और DNA। जेनेटिक मटेरियल दोनों हो सकते हैं, या तो DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है, ठीक है। DNA क्या होता है, डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि कोई भी ऐसा वायरस अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है जिसमें दोनों हो, RNA भी हो, DNA भी हो, ठीक है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड अ जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, एंड इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, जेनेटिक मटेरियल ये सारा काम करता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड, ठीक है, जो वायरसेस प्लांट इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जनरल में क्या होता है, ज्यादातर देखा गया है कि उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, क्या होता है, SSRNA। प्लांट्स वाले वायरस में क्या होता है, SSRNA, क्या, RNA, ठीक है ना। तो प्लांट्स को जो इन्फेक्ट करते हैं उन वायरसेस में ज्यादातर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक, अच्छा पॉइंट है। दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA।
अब जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं उनमें या तो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, या तो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। याद रखना है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहीं पे आपको नहीं होता है, ठीक है, याद रखो। जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो एनिमल को करते हैं या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ना, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजेस वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये आपको याद रखना है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड बोलते हैं। वो स्मॉल यूनिट से बना होता है, सब यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमर्स, वो कैप्सोमर से बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो आपका कैप्सिड होता है वो स्मॉल यूनिट से बना होता है, जिनको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं। मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाई थी यहाँ पे, ये जो डायग्राम है ये कैप्सिड है टोटल, ये जो स्मॉल यूनिट है इसके ये शेल लाइक ये कैप्सोमर्स है, क्या है, कैप्सोमर, ठीक है ना। आया समझ, तो ये सिंपल है। दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल, या तो हेलिकल वे में होते हैं, ठीक है ना, ऐसे सर्कल बनाते हैं उसके अराउंड, या पॉलीहेड्रल, जो आपने ऊपर देखा पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्मल में, इन फॉर्मल में आप देख सकते हो इन कैप्सोमर्स को। वायरसेस काज डिजीजेस लाइक मम्प्स, मम्प्स आपको याद रखना है, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पस एंड इन्फ्लुएंजा सारे वायरल डिजीज होते हैं। मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज, और मम्प्स की एग्जांपल बीच में डाली जाए, मंपस एक ऑप्शन हो, तो वहां पे आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि कौन वायरल डिजीज है, ठीक है। इससे पहले हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़े थे, याद है आपको, जब हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा था वहां पे हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़े थे, ये बैक्टीरियल डिजीज है। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वायरल डिजीज कौन है, ठीक है। तो मम्पस, स्मॉल पॉक्स, हर्पस एंड इन्फ्लुएंजा आपको याद रखना है, ये वायरल डिजीज है। इवन की एड्स इन ह्यूमंस आल्सो काज बाय वायरस, ठीक है। एड्स जो है एचआईवी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एचआईवी एड्स एचआईवी से होता है, ह्यूमन पेप्लो वहां पे आपको आ जाएगा उसका वायरस एचआईवी, ठीक है ना, ह्यूमन सॉरी, ठीक। तो एड्स भी वायरस से होता है, ठीक है ना। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, डिवार्फिंग एंड स्टर्नड ग्रोथ। ये इफेक्ट जैसे वायरस की वजह से क्या क्या हो सकता है, लीफ रोलिंग हो सकती है, कर्लिंग हो सकती है, येलोइंग ऑफ लीफ हो सकता है, या वीन क्लियरिंग हो सकती है, डिवार्फ एंड स्टर्नड ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। अ, इसकी तो फुल फॉर्म नहीं बतानी है, तो पता ही होगा आपको, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। होता किससे है, एचआईवी से होता है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो वहां से भी आप ये जा सकते हो, तो सिंपल है, इसको जरूरत नहीं बोलने की। तो वो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में हमारा लास्ट वाला टॉपिक है, लास्ट वाला पैराग्राफ है रादर, उसको कंप्लीट करते हैं और इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब आते हैं वायरस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब आते हैं किस पे, वायरोइड्स पे। वायरोइड्स क्या होते हैं, वायरस ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या चीज होती है वो देखते हैं। इसको 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया, ठीक है। उनने एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट देखा जो स्मॉलर था, किससे, वायरस से, ठीक है, दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपको देखना है साइज के हिसाब से, तो आपको वायरोइड्स, ठीक है, वायरोइड्स को मैं लिखता हूँ वी आई, ठीक, वायरोइड्स, इसका साइज लेस देन होता है किससे, वायरस से। वायरस का किससे लेस देन होता है, बैक्टीरिया से, पढ़ा ना हमने, बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया टू फिल्टर से निकल गए, ठीक है ना, ठीक। वायरस का साइज स्मॉल होता है वायरस से, वायरस का स्मॉल बैक्टीरिया से होता है, तो यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हो। उनने देखा वो एक डिजीज करते हैं, कौन सी वाली डिजीज वो करते थे, डिजीज का नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है ना। ये कौन करते थे, ये एक ऑर्गेनिज्म टाइप करता था जो वायरस से छोटा था, ठीक है ना। उनको नाम क्या दिया था टियोडाइनर ने, वायरॉइड्स। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इसने देखा कि इनमें प्रोटीन है ही नहीं, ये क्या है, ये सिर्फ आरएनए बस, ठीक है ना। वायरस में आपको क्या मिलता है, आरएनए मिलता है या डीएनए मिलता है, बाहर उसको कवरिंग होती है प्रोटीन की। लेकिन वायरॉइड्स में क्या है, इन्होंने प्रोटीन को छोड़ दिया है, ये सिर्फ आरएनए होते हैं, फ्री आरएनए, ठीक। फ्री आरएनए घूम रहे होते हैं और
होस्ट सेल लेते हैं, वहां पे डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, ठीक है ना, हेंस द नेम वायरॉइड, इसीलिए इसका नेम वायरॉइड दिया जाता है। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, यह भी याद रख सकते हो, ये आपको पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स में कि इनका जो आरएनए होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। अब नया है प्रायोन, ठीक है ना। प्रायोनिस क्या होता है, ये फोल्डेड प्रोटीन्स होता है। तो अब नया है, एक नया ऑर्गेनिज्म हमें मिला प्रोटीन वाला, देखते हैं। मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ठीक है, ज्यादातर किसमें इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, वो फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म हमें मिला जिसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स थे, उन्हीं का बना था, उसको हमने प्रायोन बोला, वो ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिजीज में इन्वॉल्व था, ठीक है ना। एजेंट वो स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस, ये स्मॉलर इन साइज से वायरस से छोटे थे, ठीक है। अब वायरोइड्स भी वायरस से छोटे हैं, तो यहाँ पे कोई भी हमें डिस्टिंक्शन नहीं बताई गई है क्या वायरोइड से छोटे हैं कि नहीं, वायरस से छोटे हैं, लेकिन वायरोइड का हमें नहीं पता। तो हम ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि प्रायोनस वायरस से छोटे होते हैं, ठीक है ना, वायरोइड्स का हमने नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नहीं दिया है टेक्स्ट में, ठीक। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायोन्स, उनको हमने प्रायोन नाम बोला। द मोस्ट नोटेबल डिजीज काज्ड बाय प्रायोन्स आर बोविन स्पोंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है ना। बीएसई डिजीज होती है जो काउ में होती है, इसको मेड काउ डिजीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेड काउ डिजीज, ठीक है ना। उसका असली नाम क्या है, बोवीन स्पोंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक। एंड इसी के टाइप की डिजीज जो ह्यूमंस में होती है उसको हम बोलते हैं सी आर जैकोब डिजीज, ठीक है ना, सी आर जैकोब डिजीज, CJD। तो सी आर जैकोब डिजीज या मेड काउ डिजीज किससे होती है, प्रायोन से होती है। स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होती है, वायरॉइड से होती है। ये सारे आपको एक एक करके याद होने चाहिए, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आराम से। लास्ट वाला बेहतरीन ग्रुप जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है लाइकन, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा ग्रुप है। मतलब यही तो स्टार्ट करता है कहीं पे भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, सबसे पहले यही आ जाते हैं, ठीक है ना। यही वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रॉक्स पे बैठ के वहां पे सॉइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद और ऑर्गेनिजम्स आ पाते हैं, तो सबसे पहले यही आते हैं। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है ना, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंजाई, ठीक है ना। अलगी एंड फंजाई में क्या है, एक एसोसिएशन होती है, म्यूचुअली एसोसिएशन होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, जिससे वो एक साथ आपस में एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। द अलगल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबॉन्ड, दो अलगल अलगल कंपोनेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, ठीक है ना, किसको, अलगल कंपोनेंट को। एंड फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट, फंगल को माइकोबायोन्ट, अलगल को फाइकोबायोट, आया समझ। पहले ये याद रखना है आपको, ये दो पार्ट होते हैं, एक फंगस का बना होता है, एक अलगी का पार्ट बना होता है, ठीक है ना। फिर ये आपस में ऐसे रहते हैं कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म आपको दिखता है और आप इनको सेपरेट भी नहीं कर सकते, ठीक, ऐसे ये रहते हैं, ठीक। अलगल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अलगल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोट, एंड फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोट, याद है। विच आर विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली, मतलब अलगल पार्ट आपका ऑटोट्रॉफिक है एंड फंगल पार्ट हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है ना, ये तो सिंपल है। बताइए हमें, अलगी जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, फंजे जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है। अलगी प्रिपेयर फूड फॉर फंजे एंड फंजे प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, ठीक है ना। अलगी फूड प्रिपेयर करती है, वो दोनों खाते हैं, अलगी भी फंजे भी। फंजे पानी लाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, दोनों के लिए, अलगी के लिए भी, अपने लिए भी, ठीक है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within it, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कह सकते आप, ऐसा इतना क्लोज होता है कि आप बोल ही नहीं सकते कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको मिलते हैं, एक तो होता है फंगस, आपका क्या होता है, एक तो फंगल पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको मैंने बोला कि कौन सा होता है, अलगल पार्ट, अलगी पार्ट होता है, ठीक, या अलगी होता है, ठीक है। अलगी, या यहाँ पे अलगी और, ठीक है, और सॉरी इसको यहाँ पे लिखते हैं, और आपका होता है, और यहाँ पे आपको मिलेंगे साइनोबैक्टीरिया, क्या, या तो फंजे और अलगी होते हैं, या तो फंजे और साइनोबैक्टीरिया होता है, ये भी आपको याद रखना है। या तो फंजे और अलगी का आपको लाइकन मिल सकता है, या तो फंजे और साइनोबैक्टीरिया का आपको अलगी मिल सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। मे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन सा हो सकता है, फंजे और कौन सा हो सकता है, तो अलगी भी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है, याद रखना है। ये आप जाके आगे पढ़ोगे, अभी यहाँ पे नहीं लिखा है।
ठीक, ये इतना क्लोज एस्ट्रोनॉमर कि आप नहीं बता सकते। लाइक ना जो है ना, ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स है। किसके पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन? SO2, ठीक है ना? SO2 आपको याद रखना है। ये SO2 को इंडिकेट करता है, जहाँ पे SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते, ठीक है ना? SO2 को ये डिटेक्ट करता है, SO2 के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक? जहाँ पे SO2 ज़्यादा होता है वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते। तो होप करता हूँ कि आज का लेक्चर भी मज़ेदार रहा होगा। आज के लेक्चर में भी आपने बहुत सारे पॉइंट समझ लिए होंगे, याद रख लिए होंगे, ठीक है ना? सिंपल है यार, जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, उतनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस होगी। तो कुछ रॉकेट साइंस तो बड़ा नहीं है, इसमें कोई टफ तो है नहीं, सिर्फ याद ही रखना है, ठीक है? एक बार पढ़ोगे, मैं आपको पॉइंट्स हाइलाइट करके देता हूँ, मुझे पता है कौन सा पॉइंट आप छोड़ दोगे तो मैं उसको हाइलाइट करता हूँ कि ये आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? मुझे पता है कहाँ पे कौन सा पॉइंट छूट जाता है, तो दैट्स व्हाई मैं हंड एक एक लाइन को अंडरलाइन करता हूँ। हाइलाइटर साथ में लिख के हाथ में रख के भी आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपके लिए ईज़ी होगा, ठीक है? बाकी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की भी और टेलीग्राम की भी, ठीक? बाकी यूट्यूब पे तो है ही है, यहाँ पे भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फ़ील हो रही है या कोई डिफ़िकल्टी कहीं पे हो रही है, वो आप फ्रीली लिख सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।